तो श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। श्याम बाबा की लीला अपरंपार। एक बार हम ठाकुर श्याम जी महाराज के दर्शन जब प्रथम बार करने गए तो उस समय इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी जो आज बहुत टिकट भीड़ होती है, दर्शन भी दुर्लभ हो जाती है बाबा। उस समय सामने से ही दर्शन किया करते थे और जब बाबा की आरती हुआ करती थी तो वो हमको आरती में मतलब मंदिर के अंदर खड़े होकर आरती किया करते थे और चीजें भी किया करते थे। उस समय की बात है कि एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। तो व्यक्ति रुद्रपुर का था, नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, और अंदर से कुछ भाव आए कि इससे बातचीत करी जाए और वो भी मुस्कुराया। आरती के बाद जब बाहर निकले सहयोग बस उससे मुलाकात हो गई। जब मुलाकात हुई तो उस व्यक्ति से कुछ कहा, उसने हमसे कहा, मुझसे कहा। उसने अपने बताया तो महाराज आप कहाँ से आते हैं? हमने कहा भाई हम बदायूं उत्तर प्रदेश से आते हैं। और बोले हम बोले आप बोले रुद्रपुर से आते हैं। बोले आप बोले कि मैं प्रत्येक महीने 3 उजारे पाल की एकादशी को यहाँ पर आता हूँ, प्रत्येक महीने आता हूँ। हमने कहा रुद्रपुर से कोई व्यक्ति ठाकुर श्याम जी अगर जाता है तो मायने रखता है, प्रत्येक महीने अगर व्यक्ति जा रहा है तो ऐसा आपके जीवन में क्या चमत्कार हुआ बाबा? बोला महाराज एक समय था कि मेरा व्यापार बहुत जोरों से चल रहा था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। मेरा परिवार, मेरे मित्रगण, पत्नी, बच्चे सब मेरी वाह किया करते थे। लोग दावे भरा करते थे कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। और मुझे भी बड़ा गर्व था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि वो मेरे लिए कुछ भी कर जाएंगे। फिर कुछ प्रभु की ऐसी कृपा हुई और जब समय ने थोड़ा करवट लिया, कुछ परेशानी का जब समय मेरे जीवन में आया तो धीरे धीरे मेरे जीवन के मतलब जो साली थी और जो व्यापार था धीरे धीरे वो ठप हो गया और इतनी मैं कर्जे में आ गया कि जितने मेरे सर पे बाल नहीं थे, जितना मेरा ऊपर कर्जा हो गया और इतना परेशान हो गया कि फिर धीरे धीरे मेरे रिश्तेदार, मित्रगण, यहाँ तक कि पत्नी और बच्चों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। पत्नी और बच्चों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब करूं तो करूं क्या, बड़ा परेशान। मन में सोचा यार ऐसे जीवन से तो जीवन को ही खत्म कर लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। पूरे एकांत में बैठा कर प्लानिंग कर रहा था। बोले अब मैं अपने प्राणों को नमस्ते कर दूं। कहते हैं मरना भी बड़ा आसान नहीं। बोले एकांत में बैठा था, ये कोई महाराज जी आए और वो कहने लगे भाई तो बड़ा परेशान, एक काम कर तू खाटू चला जा, तू खाटू चला जा। बोले यार मैं, बोले मैंने महाराज से कहा महाराज जी आप जाइए, मैं तो वहीं परेशान। बोले बोले उन महाराज जी ने एक बार बात कहकर दोबारा रिपीट नहीं करी और वापस चले गए। और जैसे तो महाराज जी गए और मेरे मन का भाव बदल गया और मन में आया महाराज जी ने कहा कि तू चला जा, चलते। अब जाऊं तो जाऊं कैसे, जेब में पैसे नहीं, कोई देने वाला नहीं। अब बोले मन में कुछ विचार आ रहे, मैं जाऊं कैसे, पैसे नहीं है। अब मैं घर की ओर जब बढ़ने लगा, अचानक में मेरा एक दोस्त मुझे मिला जो साल पहले शादी के समय पर बाहर चला गया काम से, और अचानक मुझे मिला, अब आ गया। बोले और भाई कैसे हो, ठीक ठाक, आप बढ़िया हैं? हाँ बढ़िया तो हूँ। बोले मेरे मुंह से एक ही बात है, रुपये 2000 आप मुझे दे। और उसने भी 2000 निकाले और जेब से तुरंत
अब 2000 जब मेरे लिए जब मिले तो बोले, फिर मैंने ना घर देखा, ना बढ़िया देखी, ना मैं किसी से कहा, ना सुना, अब सीधे बस पकड़ी और मैं खाटू श्याम के लिए रवाना हो गया। और खाटू श्याम जी जब मैं आया, बाबा से प्रार्थना करी, फरियाद करी, बाबा मैंने बहुत सुना है हारे का सहारा, हारे का सहारा। आज बाबा मैं तो इतना हार गया हूँ कि ये तो मेरी परछाई भी बता सकती है कि मैं हारा कितना। जमाने में सबने मुझे ठोकर लगा दी, किसी ने मुझे समझा नहीं। अब या तो बहुत दे और या बहुत बोले। 1 हफ्ते में बाबा के यहाँ दरबार में खाटू में रहा। जैसे भी मैंने अपनी गुजर करी, सुबह शाम में बस बाबा की आरती में शामिल होना, बाबा का कीर्तन करना, गुणगान करना। घर की कतई याद नहीं आई। बस जब भी बाबा का दीदार करता तो ये ही कहता या मौत दे या मौत दे। 1 हफ्ते के बाद मन में कुछ ऐसी बातें उठी कि यार मुझे घर चलना चाहिए, बच्चे कैसे होंगे, पत्नी कैसी होगी। और ये मन में जब विचार आए, बेचैनी होने लगी और मैंने जो कुछ पैसे जो मेरे पास बचे, और मैं जैसे तैसे फिर वापस अपने घर आया। जब मैं घर आया 1 हफ्ते के बाद, तो मेरे पत्नी और बच्चों ने, मेरे परिवार वालों ने ये नहीं पूछा तुम कहाँ थे। किसी के परिवार का कोई व्यक्ति अगर 1 हफ्ता में आए, अचानक गायब हो जाए तो सारे लोग कितने परेशान होते हैं। तो बनी के लाख यार होते हैं और बनी के बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। सब पूछते आप कैसे, जब तक जेल में जा ऐसे कोई किसी का नहीं। फिल्म चल रही, सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। सिर्फ 40 साल लिखा है कि माथे पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, पर स्वामी एक ही है आस तुम्हारी, आए हरम ऐ संकट मारे। बोले जब घर आया किसी ने नहीं पूछा आप कहाँ थे। बोले बड़ा मुझे गलत लगा, मुझे बड़ा फील हुई, अंदर ही अंदर में बड़ा रोने लगा। मगर कोई बात नहीं, मैंने सोचा ये भी बंद करें। एक दिन ये सब मेरे आगे हाथ जोड़े खड़े रहते थे, बताइए क्या चाहिए। आज वही लोग पूछने को भी तैयार नहीं। अब वही दोस्त मेरा दोबारा मिलता है और किसी के माध्यम से पता चलता है कि गांव में आपकी कोई जमीन का टुकड़ा निकल आया है। पते की जमीन निकला थी, किसी के नाम से निकला, कोई टुकड़ा आपका जमीन निकले आई। अब बोला क्या निकल तो आई, अब करूँ क्या। भाई किसी भी चीज को लेने के लिए भाई प्रयास करना पड़ता है, प्रयास करने के लिए पैसे भी खर्च करना पड़ता है। पैसा मेरे पास है नहीं तो प्रयास क्या था। उस दोस्त से मुलाकात हुई और वो दोस्त ने कहा परेशान ना हो, मित्र मित्र के काम आता है और जो भी पैसा खर्च होगा तो मैं करूँगा, जब तुम्हारा काम हो जाता जैसा आप समझो वैसा कर ले। और प्रभु की कुछ ऐसी कृपा हुई बाबा की, तो वो जमीन का टुकड़ा भी मिला। जमीन का टुकड़ा मिलने के बाद वो बिका भी, और बिकने के बाद उसने उसी पैसे से व्यापार चालू किया। और व्यापार चालू करने से पहले उसने एक ही बात की, बाबा ये मेरा नहीं है, ये तेरा है। मेरा तो सब कुछ पहले ही खत्म हो गया, अब जो है वो तेरा है। और बाबा के नाम से तो उसने व्यापार चालू किया। तो लोग कहते हैं महाराज कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हुई, मगर मेरे जीवन में दिन दूनी रात 1000 गुना तरक्की मेरे खाटू श्याम जी ने करी, मेरे बाबा ने करी। और आज मेरे जीवन में वो खुशहाली है जो लोग मुझे देखकर आंखें फेर लिया करते थे, मुंह मोड़ लिया करते थे, आज वो दोबारा मेरे पीछे आगे पीछे घूमते। बोलो प्रेम से सहारे की खाटू।